नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज 7वें दिन भी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि हर गुजरते घंटे के साथ ये युद्ध और भी खतरनाक होता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि जंग अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरों तक भी इसकी आग पहुंच चुकी है। इसी बीच ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान को नया सुप्रीम लीडर अमेरिका की भूमिका के बिना नहीं चुनना चाहिए। ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिका की भागीदारी नहीं होगी तो ईरान में नया नेता चुनने की प्रक्रिया वक्त की बर्बादी होगी। साथ ही ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लिया। फैसला यह है कि अमेरिका ने रूस को 30 दिनों के लिए भारत को तेल बेचने की अस्थायी छूट दे दी है, जो भारत के लिए एक बड़ी राहत है, पर यह राहत विपक्ष के लिए आफत बनकर आई है। ट्रंप के इस फैसले पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि आखिर अमेरिका हमें तेल खरीदने की अनुमति देने वाला होता कौन है। कांग्रेस ने फिर से पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाए हैं। तो जंग का 7वां दिन क्या है अपडेट, और ट्रंप के फैसले से भारत में किस तरह की हो रही है राजनीति, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, जंग का 7वां दिन है, पहले जंग को लेकर ही अपडेट जान लेते हैं। पूरे 24 घंटे में क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है? देखिए, 3-4 चीजें हुई है जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। जी। बताया जा रहा है कि इराक की तरफ से ईरान बॉर्डर के पास अमेरिकी ग्राउंड फोर्स वो नजर आ रही है और बकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने ऑब्जेक्शंस लगाए हैं कि आपने खामनेई के बेटे को जो सुप्रीम लीडर बना दिया है वो बिना मेरी सहमति से, बिना अमेरिका की सहमति से आप वहां कुछ नहीं कर सकते। तीसरी चीज, वहां के सैनिक, पुलिस, अर्धसैनिक बल, उनको यह कहा जा रहा है कि हथियार डाल दो और आपको माफी दे दी जाएगी जो आपने पहले नरसंहार किए, और अगर आप नहीं करते हो, उस रिजीम के साथ आप रहते हो, तो सब के सब मारे जाओगे, वो हम इंश्योर कर लेंगे। और कल से एक नई बात जो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन या फिर सेक्रेटरी ऑफ वॉर वो कह रहे हैं, वो खामनेई को और वर्तमान में जो सरकार है उसको एक्स रिजीम कह रहे हैं। मतलब वैसी सरकार जो ऑलरेडी बेदखल हो गई। तो पर्पस, और एक डोनाल्ड ट्रंप की कहानी भी अलग है। कभी रिजीम चेंज की बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं। एक दिन पहले, कल जब हमने वीडियो बनाया, हमने क्या कहा कि सारी बातें तो अपनी जगह पे, रिजीम चेंज का कहानी नहीं है। और पिछले 24 घंटे में रिजीम चेंज की बात हो रही है। और रिजीम चेंज के लिए यह जरूरी है कि ग्राउंड फोर्स जमीन में उतरे, और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या हो गई है। सबसे बड़ी समस्या यूं हो गई है कि अब सऊदी अरब की तरफ से धमकी दी गई है कि आप इस युद्ध में शामिल हों। एक तो ग्राउंड एंट्री हो रही है, कहां? इराक से, मतलब नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर से, वहां से अमेरिकन आर्मीज आ रही हैं, और इनसे एक्सपेक्टेशन ये है कि बलूचिस्तान के साइड से पाकिस्तानी वो चार्ज करे ईरान के ऊपर, और अगर आप नहीं आते हो सामने तो आपको इसके भुगतने पड़ेंगे नतीजे। तो ये पाकिस्तान, तो ये 24 घंटों के अंदर इस तरह की चीजें हुई है। और जो बम्बार्डमेंट हो रहा है, अब सिविलियन एरियाज को भी, अब तो तस्वीरें आ रही है वो डराने वाली, जैसे गाजा की तस्वीरें आती थी कि सब कुछ खंडर होता जा रहा है, ब्लॉक से ब्लॉक जो है वो जमींदोज हो जा रहे हैं बिल्डिंग्स, वैसी ही तस्वीरें वहां से भी आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लड़ाई अब लंबी चलेगी, और इसका द एंड तब होगा जब वहां पे सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। और लगातार पिछले 24 घंटे में करीब 8 इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज उसको इजराइल ने टेक आउट किया, खत्म कर दिया, मार दिया। तो ये वन साइडेड। अच्छा, एक और चीज, ईरान का दम निकल रहा है, लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो पिछले
एक सप्ताह में 7 दिनों में जो अटैक हम लोग देख रहे थे कि दुबई के ऊपर, तो यूएई के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर, कतर के ऊपर, ओमान के ऊपर, ये हमले अब 50% से भी कम हो गए। अब इसका मतलब है कि धीरे धीरे मिसाइल कैपेसिटी भी वो डाउन हो रहा है, हिम्मत भी खत्म हो रही है, और लगातार जो अटैक हो रहा है, तो ईरान जो है वो बैकफुट पे होता नजर आ रहा है। तो ये आप समझिए कि ये दूसरा मॉडल मादुरो तो निकल गए और इनको घुस के इनके सत्ता को परिवर्तित किया जाए। लेकिन सर, इसी बीच जो ट्रंप ने फैसला लिया कि भारत रूस के साथ तेल खरीद सकता है, उसको लेकर राजनीति तो हो रही है इंडिया में, लेकिन ये अचानक से फैसला क्यों सामने आ गया? इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप वो रिथिंक कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो बैकफुट पे चले गए। इसका मतलब ये है कि भारत की डिप्लोमेसी की जीत हो गई, प्रधानमंत्री मोदी फिर से एक बार जीत गए। इसका मतलब तो यही है। अब यहां कुछ बेवकूफ लोग इसको कहानी बनाने में, ट्विस्ट देने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी केरल में आज थे, वहां कहे भाई आजकल जो है राजनीति में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नॉलेज की कमी हो गई, नॉलेज नहीं है। राहुल बहुत नॉलेजेबल हाँ, है क्या? बहुत नॉलेजेबल है। और उन्होंने, भाई आप देखिए, चाणक्य बैठे हुए हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर। मैं आपको कुछ आंकड़े दे देता हूं, कोई डिबेट नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं। ये केपलर से हमने सारे डाटे निकाले, मोस्ट ऑथेंटिक डाटा, कि दुनिया में कौन कहां से क्या ऑयल खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है, उसकी मैं आपको बस एक छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूं। भारत रूस से ऑयल खरीद रहा है। इसके लिए भारत को हम पनिश करेंगे, 50% जो है हम टैरिफ लगाएंगे। ये 2 अगस्त 2025, ठीक। और 3 सप्ताह का मोहलत दिया गया था कि उसके बाद ये लागू होगा। तो 27 अगस्त को ये हमारे ऊपर 50% लग गया कि भाई ऑयल कम करो, ठीक है। और फरवरी 2 को हम लोगों के साथ डील हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि दे हैव स्टॉप बाइंग। हम 25% जो है, जो रूस से आप ऑयल खरीद रहे थे, वो आपने खरीदना बंद कर दिया, इसलिए हम आपको ये माफ करते हैं, ये 25% हटाते हैं। यही हुआ ना कहानी। लेकिन इस बीच क्या हुआ? 50% टैरिफ लगाया गया अगस्त में, और आप ये समझिए कि हम लोग 40 मिलियन बैरल एक महीना में मोटा मोटी खरीद रहे थे जी, ठीक। मतलब 10 लाख बैरल से ज्यादा पर डे आ रहा है। तो सितंबर में हमारा कम नहीं हुआ, हम 43 मिलियन बैरल जो है वो लेकर के आए सितंबर में। अगस्त में हमारे ऊपर बैन लगा दिया गया, पनिश कर दिया गया, लेकिन हम फिर भी 43 मिलियन बैरल्स खरीदे। अक्टूबर में और बढ़ा दिए, 46 और बढ़ गया। नवंबर में रिकॉर्ड तोड़ दिया हमने, 57 मिलियन बैरल्स ले आए। कॉम्प्रोमाइज्ड है ये, दबाव में है हम, अमेरिका के कहने पे चल रहे हैं। ऑलरेडी 50% टैरिफ लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम अपने खरीद को जारी रख रहे हैं। दिसंबर में नेगोशिएशन शुरू हुआ। जब नेगोशिएशन शुरू हुआ तब हमने कम कर दिया थोड़ा सा। कम कितना क्या? 37। मतलब नवंबर में हमने आगे 3-4 महीने का कोटा ले लिया एक्स्ट्रा, और उसको हमने 37 पे ला के खड़ा कर दिया। तो नेगोशिएशन चलने लग गया कि भाई ये टैरिफ, वो टैरिफ। और उसके बाद इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब इन्होंने खरीदना बंद कर दिया। जनवरी में 34 मिलियन बैरल, मतलब अभी भी 10 लाख बैरल से पर डे खरीद रहे हैं हम लोग ऑन एवरेज। फिर फरवरी आया, अभी फरवरी गया है, आपको मालूम है, हमने फिर बढ़ा दिया, 45 कर दिया। कहां हम थे सितंबर में? 43, अभी 45 मिलियन बैरल जो है हमने खरीद लिया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि रूस से खरीदना आपको अलाउ कर रहे हैं, 30 दिन का एक्सटेंशन दे रहे हैं। मुझे तो ये डाटा देख करके लग रहा है कि तो डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं उनको कुछ ही मालूम नहीं है।
हम तो खरीद रहे हैं। 2022 से पहले हम नहीं खरीदते थे। 2022 में मोदी जी ने खरीदना शुरू किया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, क्योंकि सस्ता दाम में मिल रहा था। उधर यूक्रेन के वो साथ वॉर हुआ। भाई ये हिंदुस्तान और मोदी सरकार अपने हिसाब से ऑयल खरीदती, जहां से सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे। रूस सस्ता देगा तो रूस से खरीदेंगे, वेनेजुएला से सस्ता आएगा तो वेनेजुएला से खरीदेंगे, कोई और देश सस्ता देगा हम उससे खरीद लेंगे, अमेरिका उसे सस्ता देगा हम उससे खरीद लेंगे। ये ऑल डिपेंड्स कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट किसमें है। 2022 में हमने जब शुरुआत की तो 271 मिलियन बैरल जो है हमने लिया, लेकिन वो बढ़ के कितना चला गया? वो बढ़ के चला गया 2023 में 652 मिलियन बैरल्स पूरे साल में। 2024 में 674 मिलियन बैरल्स हमने लिया, और 2025 में जबकि आधा समय बैन लगा हुआ था तो 638। हमने कहां लेना बंद किया है? हमने कहां लेना बंद कर दिया है? टैरिफ भी हट गया, हम रशियन ऑयल खरीद भी रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की बातों को राहुल गांधी सीरियसली लेते हैं। जब वो कहते हैं कि डेड इकोनॉमी है तो भी कहते हैं हाँ डेड इकोनॉमी है। तो दरअसल राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप के भक्त बन गए हैं और वो एक नैरेटिव चलाते हैं, बाकी सारे लोग हुआ हुआ करके उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल बेकार की बात है। इस क्राइसिस में हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी दुनिया में सबसे बेहतरीन चल रही है। ये दुनिया के तमाम एनालिस्ट वो उसको मान रहे हैं। युद्ध में हमारी एक भूमिका भी है, सारे लोग हमसे बात भी कर रहे हैं। आगे कोई पीस, कोई निगोशिएशन का जब वक्त आएगा उसमें भारत का रोल भी होगा। हमारी ये लड़ाई नहीं है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन हमने चीन, पाकिस्तान सबको इस दुनिया के सामने रुसवा कर दिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ईरान जंग की वजह से पैदा हुए तेल संकट के बीच अमेरिका ने अहम फैसला लिया है। अमेरिका ने रूस को 30 दिन तक भारत को तेल बेचने की अस्थायी छूट दी है। इससे महीनों से समंदर में भटक रहे रूसी तेल जहाजों के साथ साथ भारत को भी राहत मिलेगी। अब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की छूट दी है, तो ऐसे में भारत में तेल संकट होने के आसार कम है। जंग के बीच ये खबर राहत की है, पर देश में राजनीति गर्म है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।